हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी है आशीष। हमारे साथ संजय कुलकर्णी साहब हैं जो कि ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये जो सेरेमोनियल स्वीट एक्सचेंज होता है ये इंडिपेंडेंस डे पे भी हम देखते हैं और रिपब्लिक डे पर भी देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर दर्शकों तक पहुंचाइए। ये जो आप पूछना चाहते वाघा बॉर्डर पर वाघा, जी। ये जो वाघा बॉर्डर है, खासकर अगर कोई जाए, मैं तो कहूँगा कि सब भारतीयों ने उधर जाकर के देखना चाहिए कि किस प्रकार से, जिस जोश से वहाँ पे एक सेरेमनी होती है। और वो सेरेमनी में भारतीय अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सैनिक हैं वो भी भाग लेते हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी वहाँ पे भाग लेते हैं। और जो जोश देखा जाता है दर्शकों में वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से जो सेरेमनी है उसको देख वाकई मैं कहूँगा ये एक तरीके से हर जो भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनमें जोश, जज्बा और देश के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। और ये एक बहुत परंपरा चलती आई है, एक अच्छी परंपरा है जिसमें दोनों तरीके से अपना जोश दिलाते हैं। और उस जोश में बहुत ज़रूरी है होश होना भी बहुत निहायत ज़रूरी है। तो दोनों तरफ से लोग अपने अपने जो सेनाएं हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनकी तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी। तो मैं कहूँगा जो अपने जो मैं सैनिक देखता हूँ खास करके भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के, जिस प्रकार से जिसमें आजकल महिलाएं भी बहुत आगे अग्रसर होकर के भाग लेती हैं, और जो जब मैं उनको देखता हूँ और जब जिस प्रकार से जो सेरेमनी है वो वाकई हर भारतीय में एक अपने देश के प्रति प्रेम, एक देश के प्रति जागरूकता, ये देश में होश, हर इंसान में वो आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे जिस प्रकार से आप सेरेमनी देखेंगे वाघा बॉर्डर के ऊपर। हमारे संवाददाता रजनीश रंजन मौजूद हैं कोपरनिकस मार्ग में, दिल्ली में एक बेहद अहम जगह से वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। रजनीश, जहां आप मौजूद हैं वहां से क्या इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए, कोपरनिकस मार्ग मंडी हाउस जो सर्कल है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे और ये वो लोग थे जो परेड देखने जाना चाहते थे लेकिन पास नहीं था, उनके पास टिकट नहीं थे, तो उन तमाम लोगों को यहीं पर रोक दिया गया था। और अब दिल्ली पुलिस की ओर से एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया गया है, आईटीओ जाने वाले रास्ते को खोल दिया गया है और जो लोग यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं दरअसल एक पॉइंट पे जाके वो खड़े हो जाएंगे और जब झांकियाँ कर्तव्य पथ से लाल किले की ओर बढ़ेगी तो वो वहाँ से उसका नज़ारा देख पाएंगे। तो ये तमाम लोग जो सुबह बहुत जल्दी आ गए थे इतनी ठंड में, तो अब दिल्ली पुलिस ने उनके लिए व्यवस्था की है कि जिनके पास नहीं है, टिकट नहीं है, वो लोग भी झांकियों का आनंद ले पाए और इसीलिए इस रास्ते को खोला गया है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आईटीओ एक जगह है और वहीं से ये झांकियां निकलेंगी, तमाम जो टेबलों हैं वो वहां से निकलेंगे और लोग उसका आनंद ले पाएंगे। तो अभी भी जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं। सामने एनडीएमसी ने भी अपनी तरफ से एक सेल्फी पॉइंट बनाया है जहाँ पर तिरंगा झंडा बनाया गया है और लोग कहीं ना जी, आप बता रहे थे जिन लोगों के पास पास नहीं है या टिकट नहीं है वो भी दिल्ली पुलिस उनके लिए भी इंतजाम कर रही है। और दिनेश, एक और बात खास है जो मैं पढ़ रही थी, स्पेशल इनवाइटीज इस बार वो श्रमजीवी और श्रम योगी होंगे जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में या फिर जो वो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको भी खास तौर पर दिल्ली पुलिस ने इनवाइट भेजा है ताकि वो भी गणतंत्र दिवस परेड को देख सके। और ये जो शौर्य है, ये जो ताकत है, ये जो भारत की संस्कृति है उसकी झलक आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। अर्जुन टैंक की गर्जना आपको सुनाई देगी कर्तव्य पथ से, जो पूरी दुनिया इस वक्त, दुनिया की नजरें भारत की तरफ और भारत का ये जो कर्तव्य पथ है उसकी तरफ होती है और जो मिसाइलें हैं उसका प्रदर्शन किया जाएगा। जो भारत की ताकत है, जो तीनों सेनाओं की ताकत है उसको प्रदर्शित किया जाएगा, उसकी झांकी प्रस्तुत की जाएगी। दिनेश, ये बात आपने बहुत अहम कही। हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं, उनकी आवाज आप सुन रहे थे अभी। और अभी निधि ने जो आपको कहा कि इस बार जो इनोवेशंस हैं उसमें सबसे अहम एक ये भी है कि जब जिस देश में अंत्योदय की बात की जाती है, समाज के आखिरी पायदान में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच की बात और गवर्नेंस का लाभ और उसका अनुभव उसको भी हो, इस संदर्भ में एक बड़ी अहम कोशिश है ये कि वो जो सड़कों के किनारे बैठकर आपको सामान देते हैं, वो खोमचे वाले हों, वो रेडी लगाने वाले हों, सब्जी बेचने वाले हों या फिर मजदूरों के तौर पर
देश निर्माण में काम करने वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो मजदूर हैं उनको इस गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाकर, और वहां जहां आपको हमेशा वीआईपीज वीवीआईपीज बैठे हुए नजर आते थे, वहां अग्रिम पंक्ति में बिठाकर उनको इस समारोह का हिस्सा बनाना, ये अपने आप में बड़ी अनोखी बात है। और इसको किस तरीके से देखा जा रहा है वो हम समझेंगे। अतुल सर, ये आपकी निगाहों में कैसा है? ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप मैं इसको मानूंगा। अगर आप देखें कि वर्किंग क्लासेस को सबसे आगे वाली सीट देना, वीवीआईपी की सीट देना, वो आज तक पहले कभी हुआ नहीं है। लोग लिप सर्विस बहुत देते हैं कि श्रमजीवियों के लिए, मजदूरों के लिए ये बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट आज उनको सबसे आगे की सीट देकर उनको एक गवर्नेंस का ऐसे है कि वो डायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो राष्ट्र निर्माण में जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है उसको दर्शाता है बेसिकली। सो हमें इस चीज़ को एक बहुत पॉजिटिव, बहुत प्रोग्रेसिव, मैं तो ये स्टेप कहूँगा जो सरकार ने इस बार लिया है। बिल्कुल, ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।